प्रथम लागू दो चरण को, धनिए ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, धन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मीर राज सूना। तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार, आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता हो बहनों, आप ब्रह्म ज्ञान चर्चा के शिविर में ब्रह्मवाणी बीतक साई की चर्चा सुन रहे हो। अब का प्रसंग है सूरत का जो बाकी रहा था गोविंद जी व्यास का। गोविंद जी व्यास सूरत में मद्भागवत पुराण के अच्छे प्रकांड विद्वान थे। भागवत कथा बांटते थे, सुनाते थे। जो प्राणनाथ जी की विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा जब सूरत में चली, तो गोविंद जी व्यास के कुछ साथी सेवक प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा में सुनने के लिए आते थे। और जो भागवत के प्रसंग में गोविंद जी व्यास स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे थे, उस बात का स्पष्टीकरण प्राणनाथ जी के मुखारविंद जब सुना, तो उन्हीं बातों को जाकर के अपने गुरु जी से पूछते हैं। तब गोविंद जी व्यास कहते हैं कि भाई ये बात तुम कहां से सुन करके आते हो। एक दलाल वल्लभ नाम का साथी था, जो गोविंद जी व्यास का नजदीकी साथी। उसने जब गोविंद व्यास से पूछा कि अखंड ब्रज और अखंड रास कहाँ है, कि वो तो दिव्य दृष्टि से जानी जाएगी, पर आपकी तो दिव्य दृष्टि बन गई होगी, आपको तो पता चल गया होगा कि नहीं, अभी तक वो दिव्य दृष्टि नहीं बनी। तब वल्लभ दलाल कहते कि फिर कब बनेगी, आपकी उम्र तो ढलती जा रही है, बुजुर्ग अवस्था आ गई, तो फिर कब बढ़ेगी, कब मुक्ति का रास्ता पाओगे। तब वो पूछते कि बातें कहाँ से मिली है, कि महाराज जी यहाँ आए हुए हैं सूरत में, वो इसी विषय पर ज्ञान चर्चा करते हैं रोज। तो गोविंद जी व्यास भी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए ललायत हो गए। उनकी भी जिज्ञासा बनी और कहा कि मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो, मैं भी भागवत की कुछ बातें उनसे सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। जो मुझे भागवत के 40 प्रश्नों के विषय में शंका है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिससे मेरी भी शंका दूर हो जाएगी। तब उस दलाल वाले ने कहा कि अपने जो 40 सवाल है, भागवत के 40 प्रश्न है, कठिन शब्द जो आपके हैं, उनको एक किसी कागज पर उतार करके दो, ताकि मैं उनसे पूछूंगा कि महाराज श्री, हमारे जो गुरु जी हैं गोविंद जी व्यास,
वो आपसे ये बातें जानना चाहते हैं, फिर वो आपको आने की अनुमति दे देंगे। तो गोविंद जी व्यास ने 40% भागवत के लिख करके दे दी। तब दलाल वल्लभ प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ का मतलब ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आता था, सो मेहनत कर लिया आन दई श्री जी के हाथ। पाती कागज पर लिखवा करके वो 40% श्री जी के चरणों में लेकर के आया। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। प्राणी जी कहते हैं कि भाई उसको आज ही बुला करके लिया। जिसको ये भागवत के प्रश्न समझने हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहे, तो उसको बुला करके लिया। अब वल्लभ जी जाते हैं, गोविंद जी व्यास को कहते हैं कि जी आपको बुलवाया है, आपका वहां स्वागत है, चलिए। गोविंद जी व्यास आते हैं, बड़े शिष्टाचार से मिलते हैं, यानी कि ज्ञान का कोई अहम भाव उसके दिल में नहीं है। बड़े अदब से साष्टांग प्रणाम किया। प्राणनाथ जी ने उनके लिए आसन बिछवा दिया, अपने पास साथ में बैठवा दिए कि बट्टू जी यहाँ बैठिए। ज्ञान चर्चा चलने लगी। जब ज्ञान चर्चा चली और ज्ञान सुना, जब चर्चा पूर्ण हो गई, तब उसने कहा कि महाराज श्री, मेरी बहुत सी बातें तो आपकी ज्ञान चर्चा से ही हल हो गई। जो कुछ बातें मुझे अभी कठिन लग रही है, वो बातें मुझे बताने की कृपा करो मेरे ऊपर। प्राणनाथ जी कहते हैं कि वे बता क्या है। गोविंद जी व्यास के मुख से उस प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का जवाब उसी के द्वारा करवाया गया। कैसे करवाया कि जी मैं एक बात में उलझा हुआ हूं। गोविंद जी व्यास कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी रास लीला में अंतर ध्यान हुए, जब रास मंडल में श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई और गोपियां बांसुरी सुन करके घर से निकल पड़ी। जैसे वो रात्रि के वक्त निकली, शाम के वक्त, तो उन गोपियाओं को ढूंढने के लिए उनका घर का कोई आदमी नहीं गया। ये क्या कारण था? और गोपियां जिस रास्ते वहां गांव में से निकली अपने घर बाहर से, उनके पांव के निशान भी नहीं कहीं मिले किसी को। तो वो निशान कैसे मिट गए? तब गोविंद जी व्यास को समझाते हुए कहते हैं, भाई ये ब्रह्मांड के रचने का कोई कारण है। कारण क्या था कि परब्रह्म परमात्माओं की आनंद स्वरूपा ब्रह्म आत्माओं ने अक्षरातीत परमात्मा के साहिबी के सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो स्वप्न का ब्रह्मांड बनता मिटता है, इस स्वप्न के ब्रह्मांड की दुख सुख की लीला देखनी चाहिए, जिसके कारण इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड बना। जब बांसुरी बजी इस ब्रह्मांड में गोपियां निकली, तो बांसुरी इस संसार के वृंदावन में नहीं बजी। कि जी ठीक है, कहाँ बजी? कि इस ब्रह्मांड से परे
काल माया के ब्रह्मांड से परे योग माया का ब्रह्मांड है, और योग माया के ब्रह्मांड से परे अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा का दिव्य परम धाम है। वो आत्माएं जैसे काल माया के ब्रह्मांड से उस योग माया के ब्रह्मांड में रास मंडल में गई, शरीर छोड़ करके यहां से निकली, तो उनके निकलते साथ ही ब्रह्मांड प्रलय हो गया था। जब ब्रह्मांड प्रलय हो गया था तो ढूंढने वाला कौन बचा? समझ रहे हैं ना? आंकड़िया है विशेष भाग में। जब ब्रह्मांड ही खत्म हो गया, ढूंढने वाला कोई बचा ही नहीं, तो कौन ढूंढता? एक बात। दूसरी, जब ब्रह्मांड रहा ही नहीं, ब्रह्मांड के प्राणी और ये ब्रह्मांड सारा ही समाप्त हो गया, जमीन ही नहीं रही, जल थल सब खत्म हो गया, रहा ही कुछ नहीं, तो पाव के निशान कहां पर मिलते? दो बात। तीसरी बात निकलती है कि जब खेल देखने वाला ही कोई यहां नहीं रहा, तो खेल किसके लिए रहता है? समझ गए भाई? तमाशबीर कोई तमाशा दिखा रहा है, खेल दिखा रहा है, कब तक दिखाएगा? जब तक खेल देखने वाले दर्शक वहां रहेंगे। जब खेल देखने वाले दर्शक दिए होंगे तो खेल किसको दिखाएगा बना करके? समझ में आ गई बात? आत्माएं इस काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ करके योग माया के ब्रह्मांड में चलेगी, उस रास आनंद की लीला में विलास करने के लिए। जब वो चले गई थी, ब्रह्मांड उन्हीं के लिए तो बना था ना। समझ गए ना? आगे होगी दिमाग में। जब देखने वाला कोई यहाँ नहीं था, तो ब्रह्मांड ये खेल किसके लिए दिख रहता यहाँ? जब ब्रह्मांड प्रलय हो गया तो ढूंढने वाला कौन निकलता? जब ब्रह्मांड प्रलय हो गया तो जमीन ही नहीं रही, तो निशान कहां पर मिलते? ये बातें किसने सुनाई, किसने सुनी? गोविंद जी व्यास ने। कैसी? रेख में मेघ मिली, कहते ना कि रेख में मेघ मिल गई। जैसे रेत में मीडियम बरसात होती है और रेत में खमती रहती है, बहता नहीं ना पानी, तो ऐसे धीमी धीमी बात, यानी कि एक एक बात तो जब प्राणनाथ जी ने समझाई तो गोविंद जी व्यास के दिल में वो घुस गई। बोल उठा कि आप साक्षात वो ही स्वरूप है जिसके लिए सभी धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी लिखी थी कि वो आएंगे और सब बातों का स्पष्टीकरण करेंगे। बात कौन सी थी? मेन पॉइंट था ना, गोपी और कृष्ण की लीलाओं की बात पूछी ना उन्होंने। भागवत आचार्य तो गोपी कृष्ण की बात ही वो बोलते थे, और उसी में उनको उलझन थी, तो उसकी उलझन तुरंत समाप्त हो गई। तब उसने ये सिद्ध किया, ये अनुभव किया कि जिस लीलाधारी ने ब्रज की लीला और रास की लीला की रचना की, जो उस लीला में लीलाधारी था, उसके बिना कोई इन बातों को बता नहीं सकता। क्योंकि किसी को क्या पता प्रलय हुआ या ना हुआ। गोपियां गई तो कहाँ गई? जिसने गोपियाओं को बुलाया, उनकी आत्माओं को बांसुरी सुना करके बुलाया, उसी को तो पता कि बांसुरी कहाँ बजाई थी मैंने और वो कहाँ गई थी। और ये दुनिया प्रलय हो गई थी, सुपना सा देखा, बनी मिट गई और तुरंत फिर बन गई, किसी को नहीं पता चला। ऐसा लगा जैसे सो करके उठे।
तो उसने दिल से स्वीकार कर लिया कि पारब्रह्म परमात्मा का द्वापर युग में नंद कुमार के तन में जो आना हुआ लिखा था वो आए थे। दोबारा से उस पावर, उस अनादि अक्षरातीत का कलयुग में कल की अवतार यानी बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में प्रकट होना लिखा था। आप साक्षात वो ही स्वरूप है, इसमें कोई भी शक नहीं। किसने स्वीकार किया? भी समझा बुझा था, उसमें अखंड धाम का अंकुर था। तो मैंने कितनी बार बताया, कितनी बार बताऊं, क्या बताया था? मोमिन बिजली के करंट की तरह समझते और विश्वास ईमान करते हैं। यही है ना, बिजली ना तो या काम उसका कि उसने घर में जाकर के सोच विचार किया, तुरंत बात जवाब सवाल करके बात जो पूछनी थी पूछ करके तुरंत इसको ईमान आ गया, पहचान हो गई कि ये तो वही है जिसकी इंतजार दुनिया कर रही है। किसी से पूछा कि आत्मा ने गवाही दी है, वो जब तक आत्मा गवाही ना दे तब तक कितना भी ज्ञान सुने लेकिन वो कोई असर नहीं होता। अब जब समझ में आ जाए तो आत्मा गवाही देती है कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। गोविंद जी के मुख से वो बात करवाएगी। बताइए, जब ब्रह्मांड रहा ही नहीं तो ढूंढने वाला कोई निकलता कि नहीं? आया ना, कहवाई गोविंद जी के मुख। भाई गोविंद जानता तो वो पूछता ही क्यों? गोविंद जी के मुख से कहलवाने का मतलब है उसी की जुबान से वो बात सत्य सिद्ध करना कि हाँ बिल्कुल सही है ये बात। तो विश्वास से क्या होगा उसने कि दबाव पड़े तो क्या होगा? विश्वास से। सो तब ही कदमों लगा आया 60 महीने, तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने दिन से। दज्जाल के लश्कर कौन है? अविश्वासी इंसान, जिनको विश्वास नहीं होता, जिनको समझ पहचान ईमान जिनके अंदर नहीं होता वो ही अनगर्ल बातें करता है। जिसको समझ पहचान ईमान होता है वो अनगर्ल बात करना तो पड़ेगी, बात कानों से सुनता भी नहीं किसी की कही हुई, वहां से टल जाता है या उसको रोकता है कि क्या कह रहा है तू। अब निंदा कौन करने लगे? जो जिसकी रोजी पर लाठी लगेगी तो करेगा वही। अब वहां जो आचार्य गुरु जी और थे या उसके सेवक गोविंद जी व्यास के कहने लगे कि भाई हमारा गुरु जी भी उसने तो लपेट लिया, हमारे गुरु जी भी अपने फंदे में डाल लिए, हमारे गुरु जी कहाँ के रह गए? फिर ये पता नहीं कौन जादूगर महात्मा आया, जो भी उनके पास जाता है उन्हीं के गुण गाने लगता है, बस उसी का हो जाता है। ये अनगर्ल बातें होती रही लेकिन जागने का दौर बरकरार चलता रहा। फिर मुकुंद दास जी मिलते वहां। मुकुंद दास ब्राह्मण के घर का जन्म और उसकी शादी उसी दौरान हुई जब प्राणनाथी 17 महीने सूरत में लगातार रहे। तो उसने तो ब्रह्म ज्ञान तारतम पहले सुन रखा था, रोज ज्ञान चर्चा सुनता था। जो उसकी धर्म पत्नी आई, अपनी अपनी रुचि होती है ना, किसी की किसी बात में दिलचस्पी होती है, किसी की किसी बात में, तो उसका ज्ञान चर्चा में कोई भी मन नहीं था, दिलचस्पी उसके अंदर नहीं थी। मुकुंदास जी की धर्म पत्नी के अंदर जब प्राणनाथ जी ज्ञान चर्चा करके सूरत से चल करके सिद्धपुर मेड़ता होते हुए दिल्ली में पहुंचते हैं, इतने दिन तक अपने घर में अपनी धर्म पत्नी को समझाते रहे मुकुंदास जी कि चलो
महाराज जी के पास चलेंगे, वहां ज्ञान चर्चा का शिविर लगा होगा, ज्ञान चर्चा सुन के तुम भी अपनी आत्म को जागृत कर लेना कि नहीं, मुझे सत्संग की जरूरत नहीं है, मेरा जीवन निर्वाह जैसे होगा होता रहेगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। एक बार कहा, 2 बार कहा, आखिर के बाद फैसले पर, फाइनल पर आ गई कि ये बता तू चलती है मेरे साथ या नहीं, कि नहीं मैं नहीं जा सकती, कि मैं तो चला फिर वहां, कि जब तुझे बाबा बनना ही था तो शादी क्यों करवाई थी, मेरा क्या हाल होगा, कि राजी जाने तेरा जो हाल होगा, तू मेरे साथ जाएगी, तेरा हाल, तेरी स्थिति मैं देख रहा हूं कि कैसा होगा, लेकिन अगर तू अपने मन के मत चले तो मुझे कोई भी इस बात का कोई भी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, तू जान तेरा काम। छोड़ करके आ गए, वो भी दिल्ली में आकर के श्री जी के चरणों में समर्पित होते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी सूरत से चलकर शेदपुर में पहुंचते हैं। शेदपुर में शेदपुर के बीच में रहे 22 दिन, 17 महीने कहाँ रहे, सूरत में, और शेदपुर में 22 दिन। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। भगवान उपाध्याय जिसका नाम रेवादास भी था, जैसा कुल अपना कोई कुल गुरु अपने खानदानी पंडित होता है ना, पंडे, जैसे अपने खानदानी पंडे हो, उस खानदानी पंडे के हिसाब से उसने बड़ा सेवा भाव किया प्राणनाथ जी का। किस लिए किया कि महाराज के साथ संगत बहुत बड़ी है, बड़े बड़े सेठ इनसे जुड़े हुए होंगे, मुझे भी कुछ न कुछ मेरे गुजारे के लिए दान धन कुछ मिल ही जाएगा। एक तीर्थ गुरु हो मिलिया, समझ गए ना, तीर्थ गुरु। अब जैसे हरिद्वार या किसी भी तीर्थ में जाएंगे, काशी जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, तो पंडे मिलेंगे, वो आप ही बनती बनाना शुरू कर देंगे कि हम तो तुम्हारे खानदानी गुरु हैं, खानदानी पंडे हैं। कछु न हुई खबर, एक मोहर दे विदा कियो, फिर लालच करी ऊपर। 22 दिन श्री जी के साथ रहा, ज्ञान चर्चा तो करते थे ना, लेकिन ज्ञान चर्चा में उस पंडे की रुचि नहीं थी, सिर्फ ये ताक रखता था कि कब मैं महाराज जी को सेवा करके प्रसन्न करूं और ये प्रसन्न होकर के मुझे क्या दे देंगे। होते वाते चलने का विचार जिस दिन अभी कल को चलेंगे, तो प्राणनाथ जी ने उसके भाव को मात्रा देने के लिए, उसका भाव रखने के लिए गोवर्धन भाई से कहा। गोवर्धन भाई कौन? जो बहुत सारा धन लेकर के आया था, कि भाई तू इसको दे दे कुछ, ये लेने खाने के चक्कर में हमारे साथ घूम रहा है, इसकी रुचि ज्ञान चर्चा में नहीं है। अब गोवर्धन ने उसको एक मोहर सोने की दे दी। अब समझ गया बोले, ओहो, पहले नंबर में एक मोहर मिली है, अगर 2-4 मोहर मिल जाए तो मेरा पूरे जीवन का गुजारा हो जाएगा। लालच में पीछे पीछे लगा रहा। जब चलने लगे प्राणनाथ जी, तब देख लिया कि ये तो चलती है, ये क्या देंगे अब। तब साथ में जाकर के प्राणनाथ जी से कहने लगा, साथ में गोवर्धन भाई, आगे प्राणनाथ जी से दूर ऊंची आवाज में करे कि महाराज श्री, मैं आपका कुल पुरोहित हूं,
मुझे कुछ न कुछ अगर कुछ और दे देते, जैसे आपने एक मोहर दी है, अगर मुझे एक या दो मोहर और मिल जाती मेरा काफी समय गुजारा होता। अब गोप्त ने समझा कि ओहो, प्राणनाथ जी सही कह रहे थे कि ये अपने लालच में हमारे साथ चिपका हुआ है, ये ज्ञान के लिए नहीं। ये तो वही सच्ची बात हुई। तब गोवर्धन भाई रेवादास को कहते हैं, अरे रेवादास, तेरी बुद्धि कहां चली गई? तू जो संसार का धन इनसे मांग रहा है मुंह खोल करके, ये तो कुछ समय के लिए ही सुख देगा। तो इनसे अखंड शांति अखंड सुख ले ले। अब के जन्म में तो तेरा गुजारा जैसे होगा हो जाएगा, दोबारा तुझे किसी जन्म में ना आना पड़े, सदा के लिए अखंड मुक्ति मिल जाए। तो इनके चरणों को मांग ले कि मुझे अपने चरणों में रखो धानी, मेरी आत्मा को जागृत करो। ये आत्मा जागृत कर देंगे, बिलक और क्या कर रहे हैं? ये जो ज्ञान चर्चा होती है इससे आत्मा जागृत होती है कि सो जाती है? अब तेरे को मैं क्या बताऊं। गोवर्धन भाई के कहने से रेवादास ने प्राणनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करी। तब अर्ज करी भगवान ने, लगा दो कदम। भगवान मतलब रेवादास, भगवान दास रेवादास। पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म, ये मेरे धाम धनी। मेरी पर आत्म परम धाम में जो मुगली मिलावे में धनी के चरणों में बैठी परमोसी की नींद में है। कृपा करके मेरी आत्म को जागृत कर दो, मुझे भी आपकी पहचान हो जाए, मुझे भी अखंड मुक्ति का रास्ता मिल जाए। धनी कृपा करो। अब वो चलती चाल में मिला है कि फुर्सत में 22 दिन दिन रात ज्ञान चर्चा चलती रही, उसमें तो शरीर को नहीं पाया, इसी दिन बैठा ही नहीं। और उनके कहने से चलती चाल में कह रहा है कि मेरा भी उद्धार हो जाएगा, कृपा करो। तब 4 सुकुन चलते कहे, 2-4 बोल चलती चाल में कहा, याद करो निज धाम। ओ रेवादास, तू जिस दुनिया के मोह फांस में, दुनिया की लोभ लालसा में फंसा हुआ है, इससे अपना ध्यान हटा दे। अपने धनी घर की पहचान समझ कर और समझ के उसका ध्यान सुमरण कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। याद क्या करना है? अपने असली घर का ध्यान कर, जहां जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम के जो ये ब्रह्मांड है सारा सुपने का है, मिटने वाला है। इससे बड़े बेहद मंडल अखंड योग माया का ब्रह्मांड है, ब्रह्म लीला जिसमें होती है। इससे परे पारब्रह्म परमात्मा का दिव्य परम धाम है, जिसमें जिस दिव्य परम धाम के रंग महल में ब्रह्म आत्माएं और पारब्रह्म परमात्मा आनंद और प्रेम की लीलाएं करते हैं। और उस रंगमहल के पूर्व में जमुना जी प्रवाहित हो रही है, जमुना के पूर्व में अक्षर ब्रह्म का रंग महल है, और पश्चिम में कुंज निकुंज वन में, दक्षिण में हौज कोसर तालाब है। रंगमहल के सामने चांदनी चौक, वन बाग बगीचे और जमुना जी व जमुना जी के साथ घाट आई। हम उस परमधाम की आनंद और प्रेम की लीला को बिसरा करके पहले ब्रज की लीला में आए थे। ऐसा ही काल माया का ब्रह्मांड था जैसा अब प्रतिबिंब का है, और उसके बाद हम फिर अखंड योग माया में रास मंडल में गए।
रास मंडल में हमारी इच्छा पूरी न हो पाई, ब्रज और रास में हमारी इच्छा अधूरी रह गई, उसको पूरा करने के लिए धामधनी ने हमें इस जागने ब्रह्मांड में फिर भेजा है। और ये लीला देख करके हम फिर अब अपने घर वापिस जाएंगे। ये इतनी बात उसको बताई, चलती चाल में, रास्ते में चलते चलते बताई ना, गांव से जब निकल रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, तो ये बात पंडे ने दिमाग में बैठा ली। 6 महीने तक किसी को भी ये बात, ये बोल, ये शब्द नहीं सुनाए उसने, अपने अंदर ही लिए बैठा रहा। 6 महीने के बाद उस रेवादास का दोस्त केशवदास था विद्वान, उसके सामने ये बात जुबान से निकल गई एक दिन। बोला नहीं, 6 मास लो रहे केशव भट्ट सोहबत, 300 चर्चा करते एक क्षत्रिय निकला इत। चर्चा कौन सी निकल गई कि केशवदास, आप जैसे विद्वान हैं तो आप अपनी विद्वता के अनुसार ये बताइए, ये जो बात आई है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, किस हद तक ये सही है कि हाँ जगत तो मिथ्या है ही, इसमें तो कोई शक नहीं, और ब्रह्म सत्य कैसे है कि ब्रह्म तो सदा रहने वाला स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, कि वो ब्रह्म लोक कहां पर है। ये 14 लोक का ब्रह्मांड तो महाप्रलय में लय होने वाला है। ब्रह्म लोक और उत्तम पुरुष का लोक कहां पर है कि ये बात सोच रहे ना केशवदास कि ये पंडा पहले तो कभी कुछ नहीं कहे था, कर्मकांड में फंसा रहे था, इसको अध्यात्म का ज्ञान कहां से मिल गया। ये जब कई बात ऐसी अटपटी पूछी उस रेवादास ने, तब केशवदास कहने लगे भाई ये बात तूने किससे सुनी है? ये सुनी क्या थी? एक क्षत्रिय बहुत सी जमात उनके साथ थी, यहां से गांव के गोरे से निकल रहे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि हुलिया कैसा था कि क्षत्रिय वाणे में सफेद वस्त्र, सफेद उनका वेशभूषा थी, घोड़े पर, सफेद घोड़े पर वो विराजमान थे, और बहुत से साथी उनके आगे पीछे घोड़े के साथ चल रहे थे। उन्होंने ये बात बताई थी कि ब्रिज में भी पहले हम ब्रिज लीला में आए थे, ब्रिज लीला में लीला करने के बाद फिर अखंड योग माया के ब्रह्मांड में गए, रासलीला का आनंद लिया, और उसके बाद फिर हम आए हैं इस खेल में। अब फिर अपने घर परम धाम जाएंगे, सबको साथ में लेकर के जाएंगे। देख लिया, ये जो ब्रजराज की बातों का स्पष्टीकरण कर रहा है, ये उस कन्हैया के तन में जो शक्ति थी उसके बिना कोई खुलासा नहीं कर रहा। वो तो अक्षरातीत था। तुझे मैं रेवादास क्या कहूं, तू कितना मंद बुद्धि का जीव है, पर ये तेरे सौभाग्य में लीला नहीं थी, इसलिए तो उसका रस पान नहीं कर पाया, समझ ही नहीं पाया। ये बताओ क्षत्रिय किस दिशा में गया? तो बता दे गांव की इस दिशा में गया। केशवदास उसी समय उसी हाल जैसी भी स्थिति में था, तुरंत निकल पड़ा उनकी तलाश में भी कहाँ गए होंगे। ढूंढते 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 दिल्ली में ही जा पहुंचे। दिल्ली में जैसे पहुंचे, ढूंढते दिल्ली पहुंचा, खोज करी अतजोर, कोई दिन तहां रहा
सुने सुकुन सुभान, तारतम्य के जानिया कछु ज्यादा भई पहचान। जितने बोल रेवादास ने सुनाए थे, बताए थे, जब श्री जी के चरणों में जाता है तो उन्होंने क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद, तीन पुरुषों का भेद गीता के अनुसार स्पष्ट करके बताया, तो उसको फिर पहचान हो गई कि वाक्य ही ये कोई एक आम महात्मा या कोई साधु संत या कोई विद्वान नहीं, साक्षात परब्रह्म का ही स्वरूप है। दो दिन 4 दिन चर्चा वाणी सुनी, फिर वापिस अपने सिद्धपुर में आ गया। फिर आए सिद्धपुर में, किया साथ काटने का शोर। साथ काटने का मतलब अज्ञान भ्रम का स्पष्टीकरण करके सबको सत्य की पहचान करवाना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा के धाम की लीलाओं का ध्यान, ये करवाना शुरू कर दिया सिद्धपुर ने। चौपाई आई है, थाना थापिया सिद्धपुर में, केशव भट्ट के घर, धाम चर्चा नित हो ही, साथ रहा पकड़। ठोर ठोर थाने दिए, मेला हुआ है मध्य देश, छत्रपति नमे नहेशो, राणे राय पृथ्वी के नरेश। ठोर ठोर थाने क्या है? ज्ञान प्रचार के केंद्र, मंदिर, आश्रम। मेला ब्रह्मात्मा 36,000 का मूल मेला कहाँ होना है? पन्ना जी धाम दरगाह मुकद्दस में। तो सबसे पहले थाने का मतलब मंदिर की स्थापना कहाँ पर हुई? सिद्धपुर में केशवदास के घर ज्ञान चर्चा का प्रभाव चलता है। बहुत से साथी सिद्धपुर में आकर के मिलते हैं। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे, धाये लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाई। सिद्धपुर से होते हुए मेड़ता कौन प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में जाकर के सिद्धपुर के केशवदास मिलते हैं। तो ये प्रसंग सुंदर साथ जी बीच में क्यों लिया है, ये हमें समझना है, इसकी हमें जरूरत है। केशवदास जी ने मिला किसको? सबसे पहले सिद्धपुर में किसको मिला? रेवादास को। रेवादास कर्मकांडी था, समझ नहीं थी, तो उससे क्या मांगा जो उससे मांगने की जरूरत नहीं थी, दुनिया का धन। और केशवदास ने क्या पाया उनसे? अध्यात्म ज्ञान का मूल खजाना, उनकी पहचान और उनके चरणों में समर्पण पूर्ण रूप से। तो हमें राज्य से क्या मांगना है? वही राज्य थे ना, उस स्वरूप में कोई और था। महामती प्राणनाथ जी के तन में साक्षात राज्य विराजमान है या कि एक आम इंसान है? राज्य विराजमान है। तो जैसे रेवादास ने उनसे डिमांड करी, मोर असरफी की, ये डिमांड यहाँ की पूरी होगी या आगे की? अगला रास्ता बंद होगा कि खुल जाएगा? बंद होगा। गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 से होता है, यानंती देवर्ता देवान पितरयंती पितरवर्ता यांति भूतानि यांति भूतेजा यांति मज अदिनोपिमान।
जो भौतिक सुखों की इच्छा लेकर के भक्ति करेगा उसको भौतिक संसार का ही सुख मिलेगा। जो निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करेगा देवलोक में देवताओं को ही प्राप्त होगा। पितरों की उपासना करेगा निष्काम भाव से पितरलोक में पितरों को ही प्राप्त होगा। और कन्हैया कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरे स्वरूप की पहचान करके मेरा भाव ध्यान चिंतन करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। स्पष्ट हो गया ना। हम जैसा करेंगे वैसे पाएंगे, कुछ और करेंगे तो हमें प्रीतम से एक ही डिमांड रखनी है जो वाणी में आया है, कहने सुनने को मिलता है। क्या आया वाणी में? ना चाहूं मैं बढ़ाई बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे आपना मेरी आई समुदाय। हे मेरे धामधनी, मुझे मान सम्मान धन दौलत की इच्छा नहीं, मुझे अपने चरणों में ही लगाए रखिए। इश्क का मतलब मेरी सुरता आपके स्वरूप से बाहर ना निकले, आपके प्रति मेरा अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण बना रहे, मुझे और कुछ ना चाहिए। ये डिमांड, ये बात किसके, ये भाव किसके लिए रखना है? राज्य के लिए। कहना नहीं पड़ेगा, किसी से कहलवाना नहीं पड़ेगा, हमारे दिल की बात वो जानता है। जब एक परमात्मा की इच्छा करेंगे तो परमात्मा के चरणों में सुख है या दुख? मिलता सच्चा सुख भगवान तेरे। परमात्मा के चरणों में जब सच्चा सुख मिलता है, शाश्वत शांति मिलती है, तो हमें अखंड शांति और अखंड सुख की आवश्यकता, उनके चरणों की जरूरत है और किसी बात की जरूरत नहीं है। ये हमारा भाव भक्ति करते होना चाहिए। काम की अपनी बात है कि नहीं है? अब देख लो, पाठ का रजिस्टर उठा करके किसने कैसे कैसे पाठ लिखवाए हैं। कहने सुनने की बात नहीं, पढ़ करके देख लो। किसी का भी एक भी पाठ ऐसा नहीं जिसने अपना अखंड मुक्ति, अपने कल्याण के लिए कोई बात रखी, किसी ने। इसलिए सुंदर सार जी, आत्म का धन, आत्म की जागनी, आत्म का सानिध्य, आत्मा का एक विशेष सानिध्य हमें परमात्मा का चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये इस प्रसंग से हमें मिलती है। अगला प्रसंग होगा जब सुंदर साथ दिल्ली में बादशाह औरंगजेब के दरबार में नजरबंद होते हैं और सीधी औलाद उन पर उनको कठोर यातनाएं देता है। और उस बात का प्रणा जी को जब पता चला तो वो पत्री लिखते हैं, एक बड़ी पत्री, एक छोटी पत्री। सुबह की चर्चा का प्रसंग छोटी बड़ी पत्री का रहेगा। सुंदर साथ जी अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। थाना थापिया सिद्धपुर में, केशो भट्ट के घर, धाम चर्चा नित होवही, साथ रहा पकड़, साथ रहा पकड़, साथ रहा पकड़। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।